दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल स्पोक ऑफ थॉट्स में। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करेंगे बहुत सारे किस्से कहानियों की। इसमें कहानियाँ और अनसुलझी पहेलियाँ साझा करेंगे, एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि सोचने का तरीका ही बदल देगा। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं मेरा पहला दृष्टिकोण। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके विचार वास्तव में आपके नहीं हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 95% विचार अवचेतन होते हैं, यानी आप उनके बारे में सचेत रूप से नहीं जानते। लेकिन अगर ये छुपे हुए विचार आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हों तो क्या हो? अगर आपके द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में आपके निर्णय हो ही ना। हर बार जब आप सोचते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में पैटर्न बना रहे होते हैं। ये पैटर्न यह नियंत्रित करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप सच में नियंत्रण में हैं? चलिए इसी दृष्टिकोण को एक विस्तृत कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी का शीर्षक है फुसफुसाती धुंध। रात घनी धुंध से भरी हुई थी। वो धुंध जो आपकी त्वचा से चिपक जाती है और आपकी हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती है। आदित्य पत्थरों से जड़ी उस सड़क पर चल रहा था जहां उसकी पदचापों की गूंज सन्नाटों में सुनाई दे रही थी। दूर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी उस धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस समय अकेले घूमना समझदारी नहीं थी, लेकिन आदित्य खोया हुआ नहीं था। वह कुछ तलाश रहा था। आदित्य को हमेशा अपने विचारों से घिरा हुआ महसूस होता था। वो शोर करने वाले विचार नहीं, बल्कि वो नर्म सी फुसफुसाहटें जो चेतना के किनारे पर सुनाई देती थी। सवाल जिनके कोई जवाब नहीं थे, भावनाएं जिनका कोई स्वरूप नहीं था। एक धीमी सी गूंज जो उसके जीवन के हर मोड़ पर उसके साथ चलती थी। लेकिन आज रात वो फुसफुसाहटें तेज थी, स्पष्ट थी, उसे किसी ओर खींच रही थी। धुंध गहरी होती जा रही थी। जब वह शहर के किनारे पर पहुंचा, उसके सामने एक लोहे का पुराना गेट खड़ा था, आधा खुला हुआ, काई और लताओं से ढका हुआ। गेट प्राचीन था, शहर से भी पुराना। उसकी सांसें तेज हो गई जब उसने गेट को धक्का दिया। धातु के दरवाजे के चरमराने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। गेट के उस पार एक संकीर्ण रास्ता धुंध में खोया हुआ था। कुछ उसे आगे खींच रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाया। दूसरी ओर की हवा अलग थी, ज्यादा ठंड, ज्यादा भारी। धुंध उसके चारों ओर लिपट रही थी, जैसे वो जीवित हो। उसके जूतों की आवाज कंकड़ पर पड़ते ही हल्की गूंज बनकर लौटी। धुंध के पार परछाइयां हिल रही थी, आकृतियां जो उसकी नजरों से बस थोड़ा सा दूर थी। और फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, शुरुआत में धीमी और दूर जैसे पत्तों की सरसराहट, फिर तेज एक स्पष्ट आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, आदित्य। वो ठिठक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने पूछा। तुम बहुत दूर तक आ गए हो, आवाज ने कहा। स्वर शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। धुएं से एक आकृति निकली, लंबी, काले लबादे से ढकी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे सितारे। उसके चेहरे पर छाया थी, लेकिन उसकी उपस्थिति की तीव्रता आदित्य ने अपने अंदर महसूस की। तुम जवाब ढूंढ रहे हो, आकृति ने कहा, लेकिन क्या सच का सामना करने के लिए तैयार हो? आदित्य ने गहरी सांस ली। कौन सा सच? आदित्य ने आगे हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से धुएं की एक पतली लहर निकली जो आकृतियां बना रही थी, प्रतीक और चेहरे, के ही चेहरे, अलग अलग उम्र के आदित्य। एक लड़का जो सितारों की ओर देख रहा था, एक किशोर जो अपनी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था, एक व्यक्ति जो भीड़ में अकेला खड़ा था। धुआं घूमता रहा, आकृतियां मिलती रहीं और एक में बदल गई, आदित्य का ही प्रतिबिंब। जो विचार तुम्हें परेशान करते हैं, आकृति ने कहा, वो सिर्फ विचार नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व के टुकड़े हैं, जो तुम थे और जो तुम बन सकते हो। आदित्य की सांसें तेज हो गई। तो क्या ये सच में असली है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा असली, आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने हमेशा अपने विचारों को क्षणिक समझा है, लेकिन हर विचार, हर शंका, हर सवाल, ये सब तुम्हें गढ़ते हैं। धुएं की आकृति बिखर गई और अचानक आदित्य अपने ही प्रतिबिंबों से घिर गया। हंसते, रोते, गुस्से में शांत, हर रूप कुछ क्षणों के लिए चमकता और फिर धुंध में विलीन हो जाता। तुम एक सीमा पर खड़े हो आदित्य। क्या तुम अपने विचारों को खुद को परिभाषित करने दोगे,
या तुम उन्हें परिभाषित करोगे? आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? तुम्हारे पास है, पहले से है, आकृति ने धीरे से कहा। हमेशा से था। धुंध अचानक तेजी से घूमने लगी। आदित्य ने अपने भीतर कुछ खुलता हुआ महसूस किया। यादें, भावनाएं और विचार। और फिर उसने देखा एक रोशनी जो उसकी अलग अलग छवियों को जोड़ रही थी। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक बिंदु पर मिल रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और उस रोशनी को थाम लिया और धुंध छट गई। आदित्य अब रास्ते के किनारे खड़ा था। लोहे का गेट गायब हो चुका था। आसमान में सितारे चमक रहे थे। उसकी चेतना शांत थी, खाली नहीं बल्कि संतुलित। पहली बार वो फुसफुसाहटें चुप थी, या शायद वे अब उसके भीतर समा चुकी थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ शहर की ओर कदम बढ़ाए। उसके विचार अब उसके खिलाफ नहीं थे, वे उसके साथी बन चुके थे। कहानी का सार, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी कुंजी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी का दृष्टिकोण? हम ऐसे ही कहानियों के साथ आपसे निरंतर मिलते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको मेरा यह प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया मुझे हौसला दीजिए और मुझसे जुड़िए।